इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिग दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा आर्यमान है। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत, विशाल, विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आरियाना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी, जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था गुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। लगता है बड़ा भयंकर तूफान आने वाला है। हाँ महारानी, इस तूफान को तो आना ही था। आना ही था? क्या मतलब? महारानी नासा, आपको याद है जब आर्यमान पैदा हुआ था तो पहली बार थार में वर्षा हुई थी। हाँ, लेकिन इस तूफान का क्या अर्थ है? इस तूफान का अर्थ है आर्यमान की मृत्यु। क्या? हाँ महारानी, लगता है नारक ने आर्यमान को मार दिया है, इसलिए यह तूफान उमड़ रहा है। आर्यमान भौतिक और दिव्य शक्तियों के योग से पैदा हुआ है। उसका मृत्यु योग चल रहा है। उसकी वजह से नारक उसे मार सका होगा। अगर नारक उसे नहीं मार पाता तो आर्यमान नारक का अंत कर देता। अगर नारक मर जाता तो अपना क्या होता? तो हम दूसरा नारक पैदा कर देते महारानी नासा। लेकिन हर हाल में आर्यमान को मरना ही होता। राजपुरोहित शुक्रांत का महासामंत नारक के अंतरिक्ष यान में स्वागत है। धन्यवाद महासामंत नारक, आपके आगमन से हमें प्रसन्नता हुई, परंतु आश्चर्य भी है कि आपने यह मुलाकात हमारे अंतरिक्ष यान में ही क्यों रखी। महासामंत नारक, ओमियान की नजरें कुछ ज्यादा ही तेज हैं। ब्रह्मांड का कोई भी कोना उनकी नजर से छुपा हुआ नहीं है। बातचीत तो हम दूर संचार के माध्यम से भी कर सकते थे, लेकिन वो लोग हमारा संकेत पकड़कर सुन सकते थे। इसलिए सावधानी के तौर पर मैंने मुलाकात के लिए आपके इस अंतरिक्ष यान को चुना। यह तो आपने बहुत ही अच्छा किया, लेकिन आप हमसे क्यों मिलना चाहते थे? उसका भी कारण है महासामंत नारक। जब से हमने थार में दास प्रथा शुरू की है, वहां पर असंतोष की लहर दौड़ गई है। कहीं कहीं तो बगावत का धुआं उठने लगा है।
यदि यह बात ओमियान तक पहुंच गई तो वो हम पर कार्रवाई कर सकता है, या फिर वो अपनी शांति सेना थारस की खानों पर तैनात कर सकता है। सोचिए महासामंत नारक, यदि ऐसा हुआ तो हमारे साथ क्या होगा? ओमियान की चिंता आप ना करें राजपुरोहित शुक्रांत। ओमियान तो साधु संतों का संगठन है। हमारे गुप्तचर वहां की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। अगर वहां कोई भी ऐसी वैसी बात होगी तो हमें फौरन पता चल जाएगी। इसके लिए आप निश्चिंत रहें राजपुरोहित शुक्रांत। धन्यवाद महासामंत नारक। यह बात हमें बहुत परेशान कर रही थी। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए राजपुरोहित शुक्रांत। आपके लिए एक खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी महासामंत नारक? मैंने आपके शत्रु आर्यमान को एक ऐसी मौत दे दी है जिसे वो ना पूरी तरह जी सकेगा और ना ही पूरी तरह उससे मुक्ति पा सकेगा। क्या बात करते हैं महासामंत नारक? इतनी बड़ी खुशखबरी आपने अब तक मुझसे छुपा कर रखी। यह तो आपने बहुत बड़ा अन्याय किया मुझ पर। खैर महासामंत नारक, आपने जो कुछ भी किया है उसके लिए धन्यवाद तो कहना ही पड़ेगा। इसलिए धन्यवाद महासामंत नारक। आपके धन्यवाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आर्यमान को पकड़वाने में जो भूमिका निभाई है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए आपको समुचित पुरस्कार दिया जाएगा। एक बार फिर से धन्यवाद महासामंत नारक। वैसे यदि आप आर्यमान को एक ही बार में पूरी तरह समाप्त कर देते तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। यूं उसे तिल तिल मारने से क्या फायदा? शुक्रांत, उसकी मृत्यु जितनी धीमी होगी उतना ही मेरा आनंद बढ़ेगा। अब वो अपनी आंखों से अपना सर्वनाश और मेरे ब्रह्मांड विजय के स्वप्न को पूरा होते हुए देखेगा। महासामंत नारक, हम दोनों का स्वप्न एक ही है। आप पूरे ब्रह्मांड पर शासन करना चाहते हैं और मैं केवल थार पर। इसलिए यह तय है कि आर्यमान की मृत्यु ही हमारे सपनों को पूरा कर सकता है। परंतु नासा और दुर्दांत के जीवित होते हुए आप थार पर कैसे शासन कर सकते हैं राजपुरोहित शुक्रांत? महारानी नासा तो मूर्ख है और दुर्दान आधा पशु। उन्हें अपने वश में करना या उन्हें अपने मार्ग से हटाना मेरे लिए कोई कठिन काम नहीं है महासामंत नारक। परंतु आप एक बात भूल रहे हैं। महाराज जारांत और महारानी रासा दोनों जीवित हैं। थार की जनता की सहानुभूति उनके साथ है और जनता कभी भी विद्रोह कर सकती है और तब आपका सपना एक सपने की तरह रह जाएगा राजपुरोहित शुक्रांत। महाराज जारांत और महारानी रासा के साथ कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है महासामंत नारक। थारस की खानों पर उन पर कोई बड़ी चट्टान गिर सकती है। वो मलबे के नीचे दबकर मर सकते हैं। वो आप मुझ पर छोड़ दें। आप उसकी चिंता बिल्कुल न करें। आप सिर्फ इस बात की चिंता करें कि अगर आर्यमान आपके कैद से आजाद होकर निकल गया तो हमारा क्या होगा? आर्यमान तो ऐसी जगह कैद है जहां सिर्फ दो ही चीजें पहुंच सकती हैं, महासामंत नारक या मौत। आर्यमान तो इस काबिल भी नहीं है कि जरा सा हिलडुल सके और उसका उस कैद से निकल करके भाग जाना यह तो असंभव है। नहीं महासामंत नारक, आर्यमान जैसे व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं। उसका जरा सा भी जीवित रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। इसलिए कहता हूं
उसके अंदर जितनी भी जान बची है उसे बाहर निकाल दीजिए। यही बेहतर होगा हमारे लिए। कौन हो ये पूछने वाले? स्त्रियों के आंसू मुझसे देखे नहीं जाते, इसलिए पूछ रहा हूँ आप क्यों रो रही हैं? मेरे भाग्य में रोना लिखा है, इसलिए रो रही हूँ। मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ जिससे आपका दुख दूर हो जाए? लगता है नारक कोई नई चाल चल रहा है। पहले माफी मांगने का नाटक किया, अब ये यंत्र मानव भेजा है। ठीक है। आप क्या सोचने लगी? जो आप सोच रही हैं, वो मैं नहीं हूँ। तो फिर कौन हो तुम? मैं थार नरेश जारांत का यंत्र मानव हूँ। क्या? थार नरेश जारांत? यानी मेरी सहेली महारानी रासा के पति? हाँ, आप उन्हें जानती हैं? हाँ, अच्छी तरह से। महारानी रासा मेरे बचपन की सहेली है। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं महारानी रासा के पुत्र आर्यमान को ढूंढ रहा हूँ। मुझे पता चला है कि उसे पकड़कर यहाँ लाया गया है और कांच में पत्थर बना दिया गया है। कांच में पत्थर बना दिया गया? हाँ, वैसे मैं कांच को तो तोड़ सकता हूँ, लेकिन उससे आर्यमान की जान को खतरा हो सकता है। तुम वो कांच नहीं तोड़ पाओगे। नारक ने अपनी यांत्रिक शक्ति से उसे कांच में जकड़ दिया होगा, जिससे ना तो वो हिल पाएगा ना डुल पाएगा, सिर्फ देख पाएगा। आर्यमान को छुड़ाने में आप हमारी कुछ मदद कर सकती हैं? रासा के पुत्र के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ, लेकिन मजबूर हूँ। कारावास में जो हूँ। आप थोड़ा पीछे हटिए।
चलो आओ टोबो। नहीं महासामंत नारक, आर्यमान जैसे व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं। उसका जरा सा भी जीवित रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। इसलिए कहता हूं उसके अंदर जितनी भी जान बची है उसे बाहर निकाल दीजिए, यही बेहतर होगा हमारा। इससे क्या होगा? 45, 46, 47, 48, 49। मैं तो क्या मैं पानी पी लो। राहुल, क्या कर रहे हो तुम? पानी पी रहा हूँ। बारिश के दिनों में पानी पी रहे हो, हाँ? और वो भी डायरेक्ट नल से। तुम जानते नहीं हो कि बरसात के दिनों में पानी पीने में बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। उससे क्या होगा? देखो राहुल, बरसात के दिनों में चारों तरफ पानी ही पानी होता है। हर तरफ वातावरण में नमी मौजूद होती है और यह समय कीटाणुओं के लिए बहुत सटीक होता है। इसीलिए इस मौसम में कीटाणु बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा होते हैं। उससे क्या होगा? उससे बीमारियां फैलती हैं, जैसे कि हैजा, टाइफॉइड। उससे क्या होगा? उससे तुम भी बीमार पड़ सकते हो। देखो राहुल, अगर तुम इस तरह का गंदा पानी पियोगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे, और बीमार पड़ जाओगे तो स्कूल नहीं जा पाओगे। इससे क्या होगा? इससे तुम पढ़ाई में पीछे रह जाओगे और तुम्हारे सारे जो दोस्त हैं ना वो तुमसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए हमेशा साफ और सुथरा पानी पिया करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम हमेशा एक्टिव रहोगे, चाहे वो खेल कूद हो चाहे वो पढ़ाई हो। अब तुम बताओ कि इससे क्या होगा? मैं जो फर्स्ट होगा स्कूल में इतना होगा। अरे वाह, क्या बात है। अब आप लोग भी समझ गए होंगे कि इस तरह से क्या होगा। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। धीरशील शूरवीर है प्रचंड